नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसी न्यूज यूपी। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य ने अधिकारियों के साथ किया बैठक। बांदा जनपद के बबेरू कस्बे की नहर पटरी स्थित डाक बंगले पर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य विनोद कुमार पटेल ने पहुंचकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक किया है। वहीं अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग के बाधों को उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, उनको सरकार के द्वारा संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, उनका समुचित व्यवस्था मिलती है कि नहीं मिलती है, इन बातों की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक किया है। जो पिछड़ा वर्ग के जो वंचित पिछड़ा समाज है, उन समाज के संसाधन कितना मुहैया कराया जाता है और कितने प्रतिशत पिछड़ा वर्ग के लिए लाभ मिलता है, इन सभी बातों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है। बैठक के समय पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी बांदा अभिषेक चौधरी, नायब तहसीलदार मनोहर सिंह, सदर लेखपाल राजेंद्र द्विवेदी, पूर्व प्रदेश मंत्री संतोष कुमार यादव आदि मौजूद रहे। उस आयोग की बैठक थी। अपने प्रदेश में पिछड़े समाज के बंधुओं को उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, उनको जो सरकार के द्वारा संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं वो समुचित उनको मिल जाएं, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, इन तमाम बातों की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों के साथ कि जो प्रदेश सरकार ने पिछड़े समाज के लिए, जो वंचित समाज है, पिछड़ा समाज है, उस समाज के लिए जो संसाधन मुहैया कराया है, कितना उनको कितने प्रतिशत उसका लाभ मिला है। जी 4-5 बिंदुओं पर उनसे प्रश्न किया अधिकारियों से। जैसे हमारे समाज में, जनपद में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2017 से लगा के अभी तक 24 तक है, 25वां शुरू हो गया है, तो जितने भी सरकारी पद हैं जिनको भरा गया है, जिनकी रिक्तियों को भरा गया है, उन सारी सरकारें कितने पद हैं, कितनी रिक्तियां भरी गई हैं, उसमें कितने प्रतिशत ओबीसी को यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को उसमें कितने प्रतिशत भरा गया है, कितना लाभ दिया गया है, ये एक बिंदु ये रहा। प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं या मुहैया कराए गए हैं, उनमें से पिछड़े समाज को या ओबीसी समाज को कितने प्रतिशत आवास निर्धारित हुए हैं, ये एक बिंदु रहा। जिले में, पूरे प्रदेश में विधवा पेंशन योजनाएं चलती हैं, उसमें अपने जिले में, अपने प्रदेश में कुल कितनी विधवा पेंशन योजना आई और कितनी महिलाओं को मिल रही हैं, उन संपूर्ण महिलाओं में से ओबीसी की महिलाओं को, कितनी महिलाओं को उसका लाभ मिल रहा है, ये आज बैठक का एक बिंदु था। सरकार द्वारा गरीब ऐसे बहनों की शादी के लिए कुछ धन उपलब्ध कराया जाता है, जिनको उनको कुछ छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, तो वो कितना धन उपलब्ध कराया गया, कितने लोगों को मिला, उसमें से पिछड़े समाज के बहनों को कितना लाभ मिला है या बहनों के अभिभावकों को, उनके माता पिता को उसका कितना लाभ मिला है, ये एक बिंदु था। अपने जनपद में कुल छात्रावासों की संख्या कितनी है, सरकारी छात्रावासों की, उनमें पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं यानी स्टूडेंट्स एंड वो गर्ल्स और स्टूडेंट, बॉयज स्टूडेंट्स, इनके लिए जो टोटल छात्रावासों में संख्या है, उसमें से कितनी संख्या ओबीसी की है। अपने तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र बनाने का, जाति प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, लेकिन पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ आज की जनरेशन में अंतरजातीय विवाह होते हैं, तो उसमें शादी के बाद ऐसे क्या आधार बनाया जाता है जिससे उसका जाति प्रमाण पत्र सुरक्षित रह सके या बदला जा सके। तो ये भी एक बैठक का बिंदु रहा है।
जिले में सरकार ने कुछ मेधावी छात्रों के लिए कोचिंग की व्यवस्था की है। वो कोचिंग में कुल कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और टोटल स्टूडेंट्स में ओबीसी के कितने स्टूडेंट्स हैं, ये बैठक का बिंदु रहा। एक और ये जो कंप्यूटर की ओ लेवल कोचिंग चलाई जाती है वो कितने हैं, कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसमें ओबीसी समाज के कितने विद्यार्थी हैं, ये तमाम बिंदुओं पर हम लोगों ने अधिकारियों के साथ बैठ करके चर्चा की है। तो और जो चीज़ नहीं मुहैया हुई है उनके अधिकारियों के आश्वासन के द्वारा जल्दी उसको मुहैया कराया जाएगा या पूर्ति होगी। जनपद में कुछ छात्रवृत्ति, अपने ज़िले में छात्रवृत्ति आती है, उसमें से जो सरकार ने दिया है, जितना धन मुहैया कराया है, कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिली है और उन टोटल विद्यार्थियों की संख्या में से कितना प्रतिशत ओबीसी के विद्यार्थियों को मिला है, ये भी एक मीटिंग का बिंदु रहा है बैठक का। मंडी परिषद और सहकारिता विभाग की दुकानों का आवंटन प्रदेश सरकार ने किया है। पूरे जिले में कई सहकारी समितियां हैं, उन सारी समितियों में कितनी दुकानें हैं और उन दुकानों में से कितनी दुकानें पिछड़े समाज के लोगों को प्राप्त हैं, ये बैठक का बिंदु रहा। एक और अपने यहाँ कोटा जिले में कुल कितने कोटा की दुकानें हैं, उन कोटा की दुकानों की संख्या में से कितने प्रतिशत पिछड़े समाज का कोटा आरक्षित है, कितने लोग वर्तमान में पिछड़े समाज के लोगों के पास कोटा है, ये भी बैठक के विषय रहे हैं। आज के जो बैठक का एजेंडा था, बैठक के विषय बिंदु थे, इन कुछ बिंदुओं पर विशेष फोकस रहा है। औपचारिक जो लोगों की समस्याएं थी छोटी लोकल स्तर पर, उन पर भी चर्चा करके उनका भी निर्धारण करने का काम किया गया।